भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2100 रूपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति, निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट, कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती, सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र। तब जाकर के मुझे ये भक्तामर प्राप्त हुआ। ऐसे मैंने मंदारगिरी, जहाँ पीछी आकार का मंदिर बना, वहां पर मैंने 2 महीने पहाड़ पे बैठ के साधना की। आज भी मैं 1-1 महीने भक्तामर की साधना करता हूँ। याद रखना, मेहनत डॉक्टर करता है, मरीजों को तो एक गोली से फायदा हो जाता है। तो डॉक्टर से पूछो, जिसने डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत की होगी, तब जाकर के वो डॉक्टर बना होगा। उसी प्रकार से आप सोचिए, एक दिगंबर संत ने भक्तामर के लिए कितनी मेहनत की होगी, और उस मेहनत के साथ आज आपको एक आशीर्वाद देता है और अपने आप आपको फायदा हो जाया करता है। क्योंकि डॉक्टर एमडी बनते हैं ऐसे नहीं बनते हैं, एमएस बनते हैं ऐसे नहीं बनते हैं, दिन रात उन्हें एक करना पड़ता है, तब जाके वो एमडी डॉक्टर बनते हैं। मैंने दिन रात एक करके भक्तामर के साथ आज मैं भक्तामर वाला बाबा हो गया। मैंने मेहनत की, कुछ किया है भक्तामर के लिए। आज वही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। बस एक किताब आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। गृहस्थ में हमारे माँ बाप ने मेरा नाम संजीव कुमार रख दिया था, साधु बन के मैं संजीवनी प्रणाम सागर हो गया। तो भाई किताब आज लीजिए, देखिए। अब हम चालू करते हैं। इसकी तारीफ बागेश्वर महाराज, जो आज सारे देश में विदेश में धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, उनको जब ये किताब दिखाई बड़े खुश हुए। उनको लगा कि अपने यहाँ तो भगवत गीता ही होता है, तब उन्हें लगा कि जैनों में भी इस प्रकार की गीता होती है। मैंने उनको एक ही शब्द कहा, अगर आप भगवत गीता को आगे प्रमोट करते हो तो जैन धर्म भक्तामर गाथा को सबसे आगे प्रमोट करता है। दोनों की लाइफ एक जैसी है। उन्होंने पूछा, दोनों की लाइफ एक जैसी कैसी है? मैंने कहा, याद रखना, श्री कृष्ण ने भगवत गीता लिखी और हमारे मानतुंगाचार्य ने भक्तामर गाथा लिखी। उन्होंने पूछा, दोनों की लाइफ एक जैसी कैसे है? मैंने कहा, याद रखना, श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागृह में हुआ। श्री कृष्ण ने कारागृह में जन्म लिया और हमारे मानतुंगाचार्य ने कारागृह में भक्तामर को जन्म दिया। और श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को भगवत गीता को उपदेश दिया और हमारे मानतुंगाचार्य ने वार्तालाप में, जहां सब लोग बैठे हुए थे, क्योंकि जैन आगम में शस्त्र नहीं चला करते हैं, जैन आगम में बातें शास्त्रों के माध्यम से हुआ करती है, तो वहां भगवत गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में दिया गया। यहाँ भक्तामर गाथा का उपदेश सभा में दिया गया। दोनों की लाइफ एक जैसी है। जो अध्यात्म की बात भगवत गीता में है, ऐसी अध्यात्म की बात इस भक्तामर गाथा में है। बिना आत्म ध्यान के कभी कल्याण नहीं होता है। तो आज इस किताब के अंदर क्या क्या है आप देखिए।
पहला नंबर काव्य यहाँ खोलेंगे और पहले नंबर काव्य में यहाँ देखिए कितना बढ़िया विशेष रूप से मैंने समझाया है। सबसे पहले लिखा है कि सम्यक दर्शन कैसे हो, क्योंकि हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। जहाँ लॉजिक होगा वही मैजिक होगा। क्योंकि आज के बच्चे आपसे ज्यादा तेज हो गए। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, इतना छोटा बच्चा आज कैसे अभिषेक कर रहा था भगवान पारसनाथ का। कलश छीन छीन के करा था, नहीं हमको अभिषेक करना है। अब छीनने वाले बच्चों को कौन रोक सकता है। और याद रखना, जो बच्चे आज कलश को छीन छीन के अभिषेक कर रहे हैं, याद रखना वही बच्चे आपके पलटन के मंदिर को मिथ्यात्व से छीन करके और सम्यक के साथ जोड़ सकते हैं। आज तुम्हारे बच्चे यही बच्चे तुम्हारे लिए धर्म का परचम फहरा सकते हैं। तो आज यही बच्चे अच्छा लगा। एक बच्चा उस मंदिर में अभिषेक करने आया, एक इस मंदिर में आया, क्या होड़ लगी थी, वो तुमने पारसनाथ का किया है, तुम आज आदिनाथ भगवान का करेंगे। ऐसी होड़ जब बच्चों में लगने लगे तो ये मान के चला अब हमारा धर्म आकाश को ऊंचाई छूने वाला है। तो पहले नंबर काव्य में देखिए कितना अच्छा लिखा है। एक एक चीज मैंने लिखी है। इसमें इंग्लिश में भक्तामर है और इसमें पद्यानुवाद है, शब्दार्थ है, भावार्थ है, जो सारी किताबों में मिल जाता है। एक पेज को पलटेंगे तो भक्तामर के एक एक अक्षरों को मंत्रावली मैंने यहाँ लिखी है। रिद्धि जाप लिखा है, मंत्र जाप लिखा है, इसकी विधि लिखी है, इसका क्या फल प्राप्त होगा। इसके बाद भक्तामर की पहला काव्य पढ़ते समय हमें स्मरण में क्या रखना चाहिए। जैसे दवाई लेते समय स्मरण में क्या रखना चाहिए कि हमें इन चीजों से प्रिकॉशन रखना। जब हम आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, डॉक्टर सबसे पहले क्या त्याग कराता है, खटाई का त्याग करो, लाल मिर्ची का त्याग करो, ऑयली ज्यादा नहीं लेना। तो यहाँ मैंने स्मरण में क्या रखना, ये देखिए जब भक्तामर पढ़ें सिर को ढक के पढ़ें, सिर खोल के कभी नहीं भक्तामर पढ़ना। सबसे पहला लिखा है। अब सिर खोल के क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि महिलाएं जब कुकर में दाल बनाती हैं तो ढक्कन को अच्छे से लगाती हैं, उसके ऊपर एक सीटी रख देती हैं। सीटी कब बजती है, जब ढक्कन अच्छे से लगा होता है, तब जाके 3 सीटी बजती है और दाल पक जाती है। तो जैन आचार्य कहते हैं जो सिर ढक के भक्तामर पढ़ लेता है उसकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की सीटी अपने आप बच जाया करती है। क्योंकि याद रखना, हिंदू धर्म की पहचान उनके तिलक से होती है, मुस्लिम धर्म की पहचान उनकी टोपी से होती है, सिख धर्म की पहचान उनकी पगड़ी से होती है, ईसाई धर्म की पहचान टोपी से होती है, जैन धर्म की पहचान मुकुट लगा के हुआ करती है। पता लगता है कि ये देव गति के जीव है। इसे जब कभी अभिषेक करें तो क्या लगा के करें, और आप कैसे करते हो सब भगवान सब जानते हैं। एक एक मुकुट अपना होना चाहिए, बढ़िया चांदी का मुकुट लगा के भगवान का अभिषेक करें। यहाँ पहले काव्य में क्या लिखा है, पहले काव्य में तो यही तो लिखा है, भक्तामर प्रणतमाउलि मणि। तो देवता के बारे में लिखा है, देव कैसे हैं, भगवान की आराधना कैसे कर रहे हैं। माउलि मणि, मुकुट है, मुकुट में क्या लगा हुआ है, मणियां लगी हुई हैं। तब लगता है कि देव है। बिना मुकुट के लगेगा देव, लगेगा क्या। तो यहां क्या लिखा है, देव, हे भगवान आप हैं जिन देव, इसलिए मुझे भी कुछ देव। समझ गए क्या। और जब देव बन के नहीं जाएंगे तो भगवान आप तो हैं जिन देव, अब हमको कुछ नहीं देव। देव बन के जब भी करें भगवान का अभिषेक मुकुट लगा के करें, एकदम ऐसा लगे कि आज हम साक्षात सौधर्मेंद्र बन के आदिनाथ भगवान का अभिषेक करें। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या लिखा है, जब भी गवासन से बैठे, अभी आपको नमोस्तु नहीं करना आता है। मैं आपको क्या बताऊं, इतनी सारी गलतियां हैं। आज तक इतने सारे चातुर्मास हुए हैं, बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन किया, लेकिन हमारा जड़ कमजोर हो गई। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, पेड़ों की ताकत जड़ों से है, पेड़ों की ताकत जड़ों से है, साधु की ताकत उनके चरणों में है। सबसे ज्यादा एनर्जी साधु के पैरों में होती है।
आप लोगों में भी ताकत कहाँ होती है? आपके पैरों में होती है। अगर आपको डायबिटीज हो जाए, डॉक्टर क्या कहता है? भैया पैर संभाल के रखना। एक ही बात कहता है, देखो क्या कहता है? डायबिटीज बढ़ी हुई है, पैर में कहीं इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, चेहरे को सफाई करने से पहले अपने पैरों को चमकाइए। जो अपनी एड़ी को चमका के रखता है, चेहरे पर अपने आप चमक आ जाती है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, लगे पत्तियों को चमकाने में, जड़ों को। इसलिए लिखा है सम्यक प्रणम्य जिन, क्या लिखा है? सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम। अभी आपको भगवान के पैर छूना भी नहीं आते। मैं क्या बताऊं, मैं सुबह में देख रहा था कि पारसनाथ भगवान के लोग पैर, खड़गासन मूर्ति है, अभी पैर छूना नहीं आता है। आप मंदिर में कैसे पैर छूते हो? ऐसे छूते हो, एकदम गलत है। ऐसे छुओगे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। भगवान खड़े हैं और खड़े भगवान के आप ऐसे पैर छुओगे, डिस्कनेक्ट हो जाओगे। क्योंकि भगवान का पैर सीधा है, तुम्हारा हाथ तो उल्टा है। आप देख लीजिए। अब कैसे छूना पैर? ऐसे छूना। ऐसे छुओगे तो क्या होगा? भगवान का पैर सीधा है तो हमारा हाथ भी सीधा है। जब भगवान के पैर फोल्ड हो जाएं, ऐसे छूना। भगवान खड़े होंगे तो हाथों को फोल्ड कर देना। ऐसा आज तक किया आप लोगों ने? अब क्या फायदा मिलेगा बताओ? कहते महाराज जी का आशीर्वाद ही नहीं मिल रहा है। अब कहाँ से मिलेगा? तुमको नमोस्तु नहीं करना आता है, तो नमोस्तु नहीं करोगे तो मस्त कैसे रहोगे? तो सम्यक प्रणम्य, सम्यक रूप से प्रणाम करो। और गवासन से जो प्रणाम करता है उसके कभी स्लिप डिस्क नहीं होती है, कमर का दर्द नहीं होता है, और हमेशा वह युवा रहता है। हमेशा जब भी भगवान को नमोस्तु करें, घुटना झुका के नहीं करें। घुटना झुका के करोगे तो घुटने का दर्द होगा। कई लोग हमारे पास आते हैं, मैं ऐसा बैठ के स्वाध्याय करता हूँ, लोग घुटने छू के चले जाते हैं। अब घुटने छुओगे तो घुटने का दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? नाम ये घुटना। और साधु में सबसे ज्यादा पावर उनके अंगूठे में होता है। आप उनके अंगूठे छुइए, बहुत ज्यादा पावर आपको प्राप्त होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी अंगूठे में होती है। तीर्थंकर के दाहिने पैर के अंगूठे में चिन्ह होता है। तो नमोस्तु कैसे करना? गवासन से करके बताओ एक बार। गवासन से एक बच्चा आपको बताएगा। देखिए, पैर को राइट साइड ले जाओ और राइट साइड ले जाने के बाद हाथों को जमीन पर लगा दो। और ये जो पॉइंट है जहां बिंदी लगाते हैं, वो पॉइंट आपका जमीन पर लगना चाहिए। इसको कहते हैं नमोस्तु। करके देखो, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। हाथों को आगे, और ये बिंदी वाला पॉइंट जमीन पे लगाओ। गवासन से, घुटने से नहीं। ये है नमोस्तु। और अगर ये पॉइंट आपका जमीन पर नहीं लगा, ये हो गया वंदामी। जब तक ये पॉइंट आपका जमीन पर नहीं लगाए हैं, ये माताजी वाला हो गया वंदामी। और थोड़ा कम झुके तो ये हो गया इच्छामी। ये क्या हो गया? इच्छामी। भैया जी आ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, गर्दन झुका रहे हैं, ये हो गई वंदना। और गर्दन नहीं झुका रहे हैं, आपस में क्या हो गया? तो आप ईमानदारी से बताइए, आप भगवान को क्या करते हो? मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप ऑब्जर्वेशन कीजिए कि हमने जीवन में क्या किया है। मैंने कहा जो मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कल पे विश्वास करता हूं। लिखा क्यों है? व्हाट इज रीजन? क्यों लिखा? मानतुंगाचार्य ने। लिखने से चमत्कार हुआ तो इसका प्रैक्टिकल करके देखो। प्रैक्टिकल करोगे तो ही इसका चमत्कार पता चलेगा। तो पहले नंबर काव्य में पढ़ते समय हमें स्मरण में क्या रखना, ये मैंने लिखा है। देखिए, मुकुट लगा के अब से पूजन करें, श्रद्धा पूर्वक नमन करें। इसके बाद यहाँ देखिए, भक्तामर अमृत कलश, इसमें क्या है, उनको कैसे कैसे नमोस्तु करना, वो लिखा है मैंने। काव्य की विशेषता क्या है, ये जो काव्य लिखा है मानतुंगाचार्य ने, इस किस विशेषता को लेके लिखा? इसमें पूरा रथवान योग है, चरणान योग है, कर्णान योग है और द्रव्यान योग है।
यहाँ पर प्रथमा नियोग में किसको लिया? देवों को। किसको लिया? देव। तो देव ही अमर होते हैं, देवों का कभी अकाल मरण नहीं होता है। और सच्ची भक्ति कौन करते हैं? देवता करते हैं। इसलिए आप लोगों का मन होता है एक बार सहोदर मित्र बन जाऊं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर आप साधु बनो तो सबसे बड़ा पद लेके समाधि लो। तो सबसे बड़ा पद कौन सा है? आचार्य पद। इससे बड़ा दूसरा कोई पद नहीं होता है। और अपने पास यदि पैसा है तो सबसे बड़ा पद सहोदर मित्र का जीवन में एक बार होना चाहिए। अपने जीवन में एक बार प्रतिष्ठा के सहोदर मित्र जरूर बनना सबसे बड़ा पद है। तो यहाँ प्रथमा नियोग में क्या लिखा उन्होंने? देव। दूसरे में क्या लिखा है? मुद्योतकम दलित। इसको क्या ले दिया? चरणानियोग। ऐसा आचरण करोगे तो आपका पाप का नाश होगा। तीसरा लिया है कर्णानियोग। कर्णानियोग में क्या लिया उन्होंने? कैसे प्रणाम करो? सम्यक प्रणम्य जेन। सम्यक रूप से प्रणाम करना, मिथ्या रूप से नहीं करना। खड़े खड़े मत करना। खड़े खड़े आओगे तो खड़े खड़े रह जाओ। भक्तामर तीर्थ की पावन पवित्र भूमि खिलने लगी है। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, कल्याणक की भक्ति होने लगी है। प्रभु जन्म लेंगे, देवगण झूमेंगे, इंद्र इंद्राणी बलैया लेंगे, रत्न बरसेंगे, शहनाइयाँ बजेंगी, भक्त आनंद में नाचने लगेंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा भक्तामर तीर्थ यवत महाराष्ट्र में 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2024 तक आयोजित होने वाले इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से उन्हीं की जन्म स्थली पर भक्तामर तीर्थ कलश मंदिर का नव निर्माण हुआ, जिसका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बड़े ही भव्य रूप से आयोजित होने जा रहा है। जैन इतिहास में पहली बार प्रत्येक प्रतिमा विधिनायक से मंत्रित होगी। यह संपूर्ण कार्यक्रम भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न होगा। 8 दिसंबर को भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा और भव्य जन्माभिषेक होगा। तो आप भी प्रभु भक्ति के शानदार कार्यक्रम में पुण्यार्जन कर सकते हैं। नवग्रह महाकुंभ कलश 11 लाख, नवग्रह नवरत्न कलश 2,51,000, हीरक पंचरत्न कलश 1,23,000, हीरक कलश 51,000, स्वर्ण कलश 21,000, रजत कलश 11,000, ताम्र कलश 5,000, पीताम्र कलश 2,100 रुपए की राशि में उपलब्ध है। आयोजक भक्तामर तीर्थ पंच कल्याणक महोत्सव समिति। निवेदक प्रणाम धारा परिवार ट्रस्ट। कार्याध्यक्ष किशोर जिंदत शाह बारामती। सलाहकार केसी जैन मुंबई। संपर्क सूत्र